हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता, जो कि सूजी के बनेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाऊंगी मैं। तो मैंने उसे बनाने के लिए 1.5 कटोरी या छोटी 1.5 कटोरी या 1.5 चमचा है मेरा, वो कटोरी जैसी शेप में ही है। तो 1.5 चमचा मैंने सूजी ले लिया और आधा चमचा मैंने लिया है मैदा। जितनी सूजी है उसका तीसरा हिस्सा मैदे का लेना है और उसका ही तीसरा हिस्सा हमें लेना है रिफाइंड का। तो आधा चमचा मैंने रिफाइंड लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा गर्म करके डालूँगी ताकि सूजी में अच्छा मॉइस्चर बन जाए। तो बहुत ही हल्का सा गर्म करना है बस, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है ना, तो सारी चीज़ें एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती हैं, तो वो गूंदने में एकदम उसके गुठले से नहीं आ जाए, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सॉफ्ट गूंदने की वजह से गर्म कर दिया है। तो घी को मैंने गरम करके इसमें मिला लिया, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दोनों हाथों से भी कर सकते हैं या एक हाथ से भी बहुत अच्छे तरीके से, इसमें बस गुठलियाँ नहीं पड़ें। तो इस तरीके से मुट्ठी सी बन जाएगी, ऐसे मुट्ठी बंद करके देखेंगे हम। तो ये हल्का सा बस इतना, ज़्यादा घी नहीं डालना इसमें, ज़्यादा घी डालने से फिर वो सेकने में फट जाएंगे, फैल जाएंगे वो सारे और या बिखर जाएंगे। तो इसलिए घी की क्वांटिटी हमें ठीक रखनी है। तो मेरे पास पहले से बनी हुई चाशनी रखी थी, मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो उस चाशनी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा पिघला लिया धीमी आंच पर। तो 4 चम्मच पहले मैंने डाल दिया, बड़ी चम्मच है मेरी ये। 4 चम्मच मैंने इसमें चाशनी डाली और इसको मैं मिला रही थी। उसके बाद थोड़ा सा कम पड़ा तो मैंने 2 चम्मच और डाल दी। तो अपने हिसाब से, क्योंकि जितना आटा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें उसको तैयार करना है। ना तो आटा ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, एकदम पूरी जैसा भी नहीं चाहिए, सख्त। तो आटे को अच्छे तरीके से मिलाकर और उसको थोड़ा पीटना है, क्योंकि ये वैसे तो गूंदा नहीं जाएगा, सूजी का आटा है तो उसको गेहूं के आटे की तरह से गूंदा नहीं जाएगा। तो इसको पटक पटक के हमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है, मिक्स करना है। तो मैंने कम से कम 3-4 मिनट तक इसको खूब पटका है। उसके बाद मैं इसकी ये हाथ मतलब लोई बनाकर और उसको मैं कटोरी से ढक दूँगी, कपड़े से भी ढक सकते हैं। तो इसको मैंने 10 मिनट तक के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने जब इसको खोला तो 2-3 मिनट और मैंने इसको पटका। अब ये आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया। तो इसकी मैंने लोइयाँ बनाई हैं, छोटी छोटी लोई, जैसे कि हम मान लो गोलगप्पे जो बनाते हैं तो उसकी डबल, गोलगप्पे के लिए छोटी सी लोई लेते हैं ना, तो उसकी डबल लोई ले लेंगे हम, या सबसे छोटी रोटी जो हम बनाते हैं बच्चों के लिए कई बार, तो उतनी बड़ी लोई लेकर और हथेली की सहायता से मैं इसको बढ़ा रही हूँ। मतलब हथेली की जो किनारी है तो इसकी भी किनारी पर ही मैं जोर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी छोटी सी तैयार हो गई और ये बनकर खस्ता बनेगी और खस्ते जैसी बनेगी। ये कुरकुरी एकदम बहुत ही अच्छी लगती है बनने में। मीठे की क्वांटिटी बढ़िया हो, बिल्कुल ऐसे लगते हैं सब बाज़ार के बहुत ही अच्छे बिस्कुट हों। वो गेस्ट के सामने भी रख सकते हैं हम इनको, घर में भी खा सकते हैं, बच्चों को खिलाओ, किसी भी टाइम खा लो। तो मैंने लोइयाँ बनाकर सारी ये कर दी और ये 3 तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो बहुत बड़ी रोटी बेल लो और बहुत छोटे से साइज़ का कोई गोल ढक्कन हो या बहुत छोटी सी कटोरी हो, तो उससे हम इसको काट सकते हैं, एकदम गोल कटिंग होगी इनकी। एक वो तरीका है, एक जो मैंने हथेली से बनाया वो तरीका है, और एक है ये हम बेल सकते हैं, एक एक लोई को हम बेल लें। तो बेलते टाइम ध्यान रखना बेलन हमारा ऐसा नहीं पड़े कि अभी बीच में से पतली हो जाए और किनारियाँ मोटी हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट इस तरीके से इसको हमें बेलना है। तो 2 मैंने आपको ये बेल के बता दी हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब ये बनाकर मैंने सारी परात में रख दी हैं। तो इसको इसी टाइम भी हम सेक सकते हैं या थोड़ी सी देर रख कर भी सेक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बेल बेल कर रख लो साथ के साथ इन्हें सेको। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम जैसे प्लेट में बेल बेल के रख लो और उसके बाद सेक लो, तो बिल्कुल सही सेकेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। तो मैंने यहाँ पर सारी ये तैयार कर ली हैं और इधर मैंने घी रख दिया। घी को हमें चेक करना है कि मीडियम से लो फ्लेम तक ही हमें इसको रखना है, इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि वो एकदम से जल जाएंगे खस्ते सारे, और ऊपर ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे निकलेंगे और वो खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैंने मीडियम आंच रखी है
अब मीडियम आंच मैंने शुरू में रखी है, उसके बाद जब मैं खस्ता डाल दूँगी उससे पता चल जाएगा पहली बार में कि अभी घी हमारा कितना गर्म हुआ है। उसके बाद आंच को हमें लो कर देना है। लो करने के बाद हम देखेंगे थोड़ी सी देर इसको चलाकर कि भाई नीचे से जले तो नहीं है। तो अगर नहीं जले हैं बिल्कुल तो उसी फ्लेम पर, उसी धीमी आंच पर हमें इन सबको सेकना है। और अगर ये फूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें हमें छुरी वुरी कुछ नहीं मारना, ये अपने आप पटक जाएंगे। और पटकने के बाद ये मुलायम भी नहीं होंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगे एकदम से, इसलिए इनका नाम भी खस्ता ही है। बहुत सालों पहले बनाते थे हमारे यहाँ, मम्मियाँ बनाती थीं, पहले बनती थी ये सारी चीज़ें। अब तो धीरे धीरे करके बहुत ही कम हो गया इनका, लेकिन ये है कि आज ये बनाई जाए तो इनके टेस्ट में कोई कमी नहीं है। और फिर भी वही कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी चीज़ें हैं वो खाने में मज़ा ही आता है। बिल्कुल आजकल की नई चीज़ें कितनी भी खा लो, लेकिन जो पुरानी चीज़ों की बात है ना, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मेरा ये देखो खस्ता एकदम तैयार हो गया सीख के। बहुत ही इस तरीके का सीखना, लाइट ब्राउन, एकदम बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, ना ही वो एकदम लाइट सफ़ेद कलर का भी नहीं हो। जैसे बिस्कुट होता है ना बाज़ार में, एकदम लाइट ब्राउन कलर का, ऐसे ही सेकने हैं ये। तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए अच्छी तरह। तो इन सब को मैंने एक एक करके इस तरीके से सारा सेक के रख लिया। ये बिल्कुल धीमी आंच पे ही सिक रहे हैं और सभी बिल्कुल एक जैसे सिकेंगे ये देखो ये बिल्कुल सही है एकदम से, किनारियाँ भी सही हैं इसकी। और ये देखो ये बन के मैं तोड़ के बता रही हूँ, इसकी आवाज़ भी आपने सुनी होगी। एकदम खस्ता बने और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम कुरकुरे। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। और मेरी ये बना कर ट्राई कीजिए, रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसको बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।